वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या इंडेक्सेशन बेनिफिट के हटने की वजह से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट था क्या। आपने फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी खरीदी, हर साल वो प्रॉपर्टी का रेट कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, तो सरकार ये कहती थी कि महंगाई भी तो हर साल बढ़ रही है, तो इसलिए हम आपको कुछ बेनिफिट देते हैं। जब आप अपनी प्रॉपर्टी बहुत सालों बाद बेचेंगे तो जो भी महंगाई के हिसाब से एडजस्टेड उसकी वैल्यू होगी वो हम आपको बेनिफिट देंगे और उसको हम कैपिटल गेन्स के कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे। ये याद रखने वाली बात थी कि इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद 20% पे टैक्स लगता था। अब सरकार ये कह रही है कि हम सारे टैक्स को सिंप्लीफाई करेंगे और हम 12.5% पे ही उसे टैक्स करेंगे, पर हम इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये है कि महंगाई चाहे कितनी भी बढ़े या कितनी भी कम हो, वो भी पॉसिबल है, आपको जिस डेट पे या जिस रेट पे आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी और जब आप उसे आज बेच रहे हैं, जो भी डिफरेंस होगा वो सारा आपका कैपिटल गेन है और आपको उस पर पूरे पे 12.5% टैक्स देना है। तो अब हम इस पे समझते हैं कि क्या आपको नुकसान होगा या आपको फायदा होगा। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस मैटर पे वो ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गेन हुआ है या आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, तो आपको इस नए एंड सिंप्लीफाइड कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से फायदा होगा। और अगर आपको रिटर्न्स कम मिल रहे हैं या आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर, तो इंडेक्सेशन हटने की वजह से आपको नुकसान होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक 20 ईयर का पीरियड लूंगा, तो आज 2024 है तो मैं 2004 से इसकी कैलकुलेशंस करूंगा। ये समझते हैं कि हमने 24 जुलाई 2004 को एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस प्रॉपर्टी को मैंने 1 करोड़ में लिया था। अगर मैं एक बहुत अच्छा रिटर्न मान लूं, बहुत ही बढ़िया रिटर्न जो 9% का है ईयर ऑन ईयर, तो आज वो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी 5 करोड़ 60 लाख करीबन। और फिर उस पे 24 जुलाई के हिसाब से मुझे जो टोटल कैपिटल गेन्स होगा विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट वो होगा 4 करोड़ 60 लाख का। और उस 4 करोड़ 60 लाख पे अगर मैं 12.5% के हिसाब से टैक्स दूंगा तो 58,50,000 रुपीज का मेरा टोटल टैक्स बनेगा। और यही सेल अगर मैं 23 जुलाई को करता तो मुझे उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता। इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलने के बाद वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो मैंने 2004 में 1 करोड़ की ली थी, वो मुझे इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद 3 करोड़ 21 लाख की पड़ी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन के बाद। तो मेरा जो कैपिटल गेन्स बनता 5 करोड़ 60 में से करीबन 3 करोड़ 20 निकालने के बाद वो 2 करोड़ 40 लाख का ही बनता। तो उस 2 करोड़ 40 लाख पे मैं 20% टैक्स देता 23 जुलाई को, और मेरा जो टैक्स बनता वो 48 लाख बनता। तो कंपेयर टू 24 जुलाई जहां मैं 58,50,000 रुपीज दे रहा हूं, मुझे 23 जुलाई को सिर्फ 48 लाख रुपीज टैक्स देना पड़ता। इसका मतलब यह है कि बजट आने के बाद सीधे घर बैठे बैठे 10 लाख का नुकसान मुझे वैसे ही हो गया। अब ये जो हमने कैलकुलेशंस करे हैं वो हमने 9% ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट पे करे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि इंडिया में लास्ट 20 सालों में जो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं वो 6 से 7% ही बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको एग्जांपल में 10 लाख का नुकसान बताया वो एक्चुअली 10 लाख से ज्यादा का होगा अगर हम एक्चुअल टर्म्स में देखें। पर इंडिया में कुछ कुछ एरियाज है जिनमें सब्सटैंशियल ग्रोथ देखी गई है और 12% तक भी ग्रोथ आई है चीजों में। सो हमारी इंटरनल कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो ईयर ऑन ईयर 10% या उससे कम हुई है ग्रोथ, तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट हटने की वजह से नुकसान होगा। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ईयर ऑन ईयर 10% से ज्यादा, मतलब 11% या ज्यादा बढ़ी है, तो आपको ये जो रिड्यूस्ड टैक्स रेट है उससे आपको फायदा होगा। एक चीज जो बहुत ध्यान रखने वाली है वो ये है कि 12% किसी एक प्रॉपर्टी से निकालना बहुत ही मुश्किल टास्क है। जो रियल एस्टेट में एक्चुअल में काम करते हैं या जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्हें मे बी इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है कि किस एरिया में डेवलपमेंट बढ़ने वाला है,
शायद वो लोग ही इतना अच्छा रिटर्न निकाल पाए, या आपको बहुत लकी होना पड़ेगा ऐसा रिटर्न लाने के लिए। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया 6 से 8% का रिटर्न अगर आप बहुत लकी हैं तो आपको मिल सकता है और इन अ 20 ईयर स्पैन। सो ओवरऑल इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने से मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास का काफी नुकसान होगा। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैंने अगर 1990 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी तो आज तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मैं तो लुट जाऊंगा इतना टैक्स देके। तो उसमें एक चीज का ध्यान रखने वाली बात ये है कि 1 अप्रैल 2001 तक इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउ किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1999 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो 1999 से लेके 2001 तक जितना भी इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। पर 1 अप्रैल 2001 के बाद आज तक आपको जो भी इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। आपको वो जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उस पर 12.5% पे ही टैक्स देना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली एज आई हैव एक्सप्लेन, अगर आपका रिटर्न बेटर है जो 12% अनलाइकली है तो आपको फायदा है, नहीं तो नुकसान है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो सरकार ये सोच रही थी कि हम इसको सिंप्लीफाई करें एंड एट द सेम टाइम हम रेवेन्यू बढ़ाएं। हम म्युनिसिपल टैक्सेस में बढ़ोतरी करेंगे तो ओवरऑल एरिया का डेवलपमेंट बेटर होगा। सो रेवेन्यू कलेक्शन वो बढ़ा रहे थे इससे, इवन दो ऑन द फेस ऑफ इट ये टैक्स रिडक्शन है 20% से 12.5%, बट कलेक्शन बढ़ेगी। पर ये जो मूव है मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेसफुल होगा, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि पीपल विल फिगर आउट कि एक्चुअली इसमें मेरा ज्यादा टैक्स जा रहा है, एंड देन दे विल डू ट्रांजैक्शंस ईदर ऑन द सर्कल रेट या मे बी 1-2 हज़ार रुपए ऊपर नीचे सर्कल रेट के। सो अल्टीमेटली व्हाट दिस विल डू इज इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी इन द मार्केट्स, एंड जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो या तो सेम रहेगा या ड्रॉप कर जाएगा। सो इसलिए इस मूव का मुझे कोई एडवांटेज ईदर साइड ऑफ द टेबल नहीं दिखता, बट लेट अस सी इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहेगा मार्केट्स पे। क्या इससे डिमांड बढ़ेगी, घटेगी, ये सब टाइम विल टेल। सो होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा एंड इससे आपकी कुछ मदद हुई। वी विल कम अप विद पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द बजट वीडियो जिसमें हम जीएसटी के चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।